दोस्तों, आज हम रिलायंस पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि इस कंपनी से धमाकेदार अपडेट निकल कर आ रही है, जिसके बाद इस कंपनी का शेयर प्राइस रॉकेट की तरह दौड़ेगा और हमें इस कंपनी में कुछ दिनों से गिरावट देखने को मिल रही है। इस गिरावट को भी जानेंगे और साथ में ही हम इसे फाइनेंशियली और फंडामेंटली देखेंगे। इस समय हमें कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या करना चाहिए और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस क्या हो सकता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रिलायंस पावर लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी 35 रुपये 96 पैसे चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें अभी तक 1.58% के रिटर्न्स मिल चुके हैं। वहीं पर लोवेस्ट प्राइस आज के दिन इस कंपनी का 34 रुपये 55 पैसे गया था। एक साल में इस कंपनी के द्वारा हमें -19.31% के रिटर्न्स देखने को मिले हैं, जो कि नेगेटिव रिटर्न्स हैं। एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट प्राइस 71 रुपये 27 पैसे गया था। उसके बाद इस कंपनी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इस कंपनी ने आज के दिन अपने सपोर्टिव रेजिस्टेंस को टच किया। उसके बाद इस कंपनी का शेयर में हमें रॉकेट जैसी तेजी देखने को मिल रही है। दोस्तों, इस कंपनी से जो बैड न्यूज़ निकल कर आ रही है उन्हें हम देखें तो यहाँ पर अनिल अंबानी को कोर्ट में पेश होना होगा, क्योंकि उनके ऊपर बैंक को के साथ फ्रॉड करने का आरोप लगाया गया है और उन्हें 17 दिसंबर को कोर्ट में पेश होना होगा। दोस्तों, रिलायंस पावर के ऊपर ईडी ने चार्जशीट दायर की है, जिसमें उनके ऊपर बैंकों के साथ फ्रॉड करने का आरोप लगाया गया है, जिसमें 68 करोड़ फेक बैंक गारंटी उन्हें दी है और इनमें कई सारी बैंक शामिल है, जैसे इंडियन ओवरसीज़ बैंक, आईडीबीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ऐसी अन्य कई सारी बैंक हैं। उनके ऊपर फ्रॉड करने का आरोप लगाया गया है। और जबकि इससे पहले नई एजेंसी पीटीआई ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने 1400 करोड़ की इनकी मनी लॉन्ड्रिंग केस में संपत्ति जब्त की थी। इससे पहले फेडरल इन्वेस्टिगेशन ने 7,500 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रॉपर्टी जब्त की थी। अब यहाँ तक कि इनके ऊपर 9,000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रॉपर्टी जब्त हो चुकी है। यही कारण है कि इस कंपनी में हमें गिरावट देखने को मिलती है। वहीं पर बात करें इस कंपनी से जो गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है, जिसके बाद शेयर रॉकेट की तरह दौड़ेगा, तो यहाँ पर रिलायंस पावर की बोर्ड मीटिंग हुई है सीईओ के साथ। उन्होंने कंपनी में सुधार के साथ साथ और उनका टारगेट है कि वो इस समय सबसे ज़्यादा फोकस सोलर और बेस यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पर फोकस करने वाली है। उनका टारगेट है कि 2028 तक 4 गीगावाट सोलर और 6.5 गीगावाट बेस एनर्जी को बनाया जाए दोस्तों। और साथ में ही इस कंपनी के शेयर्स को यहाँ पर म्यूचुअल फंड और फॉरेन इन्वेस्टर बाय कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जून में फॉरेन इन्वेस्टर 12.93% थे और म्यूचुअल फंड 0.71%। इस समय सितंबर में इस कंपनी के जो प्रोमोटर्स म्यूचुअल फंड और फॉरेन इन्वेस्टर इंक्रीज़ हुए हैं। म्यूचुअल फंड 0.72%, फॉरेन इन्वेस्टर 13.09%। यहाँ पर रिटेलर्स सेल कर रहे हैं, वहीं पर फॉरेन इन्वेस्टर और म्यूचुअल फंड इस कंपनी के शेयर्स को बाय करते जा रहे हैं, क्योंकि ये कंपनी अपने सपोर्टिव रेजिस्टेंस पर पहुँच चुकी है। इसके बाद इस कंपनी का शेयर रॉकेट की तरह दौड़ेगा। इस कंपनी के फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 15,588 करोड़, एक पेनी स्टॉक्स है और इस कंपनी की मिड कैप है जो कि बहुत बढ़िया है। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.92 इस कंपनी पर डेप्थ है। हालांकि ये क्वार्टरली प्रॉफिट करके अपने डेप्थ को कम करती जा रही है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 1.81%, ये हमें पर ईयर लगभग 2% के रिटर्न्स प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि इस कंपनी में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अर्निंग पर शेयर 0.72, डिविडेंड फ्लो प्रोवाइड नहीं कर रही। बुक वैल्यू 37.18, ये शेयर इस समय बुक वैल्यू से सस्ते दामों पर मिल रहा है, इसलिए ये कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट टाइम है। फेस वैल्यू 10। दोस्तों, आने वाले 2028 के अंदर इस कंपनी के द्वारा हमें बोनस, स्प्लिट और डिविडेंड तीनों देखने को मिलेगा, क्योंकि इस कंपनी की फेस वैल्यू 10 है और ये बहुत जल्द हमें स्प्लिट करती हुई दिखाई भी देगी यदि इस कंपनी का शेयर प्राइस 100 पर पहुँचता है। फाइनेंशियली देखे क्वार्टरली बेसिस पर तो सितंबर में 2,887 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया, दिसंबर में 42, मार्च में इंक्रीज हुआ 126 हुआ, जून में 45 करोड़, सितंबर 87 करोड़। यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर इस कंपनी का प्रॉफिट होता जा रहा है। यही कारण है कि अब आने वाले समय में हमें इस कंपनी में शेयर प्राइस 100 के पार जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि 2028 के अंदर इस कंपनी का 100 के पार पहुँच जाएगा। दोस्तों, यदि आप इस कंपनी में इस समय इन्वेस्ट करते हैं तो आप अच्छे खासे रिटर्न्स पा सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी का शेयर प्राइस अपने सपोर्टिव रेजिस्टेंस पर पहुंच चुका है, जो कि 33 रुपये 15 पैसे है। इसी वजह से इस कंपनी में म्यूचुअल फंड और फॉरेन इन्वेस्टर बाय करते जा रहे हैं, इसलिए आप इस कंपनी को होल्ड कर सकते हैं और इस समय न्यू इन्वेस्टर बाय करके अच्छे खासे रिटर्न्स पा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक पर इन्वेस्ट करते हैं
तो एक बार अपने फाइनेंसर्स और एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। यदि कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।